आपके यूट्यूब चैनल लखनऊ स्टडी सेंटर में। तो चलिए हम लोग क्लास 10 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसको सॉल्व करें। तो आज कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्या लिखा है, किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाइए और आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए ये आयु है 5 से 15, रोगियों की संख्या क्या है 6 है, 15 से 25 11 ऐसे रोगी हैं, 25 से 35 ये 21 है और 35 से लेकर के 45 इसमें जो है आपका 23 है और 45 से 55 ये 14 हो गया और 55 से 65 ये कितना है तो 5 है। तो इसमें से ये दिया है आयु वर्ग और ये दिया है रोगियों की संख्या। तो इसमें से क्या बोला है कि बहुलक निकाल के दिखाइए। तो बहुलक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग जानते हैं इसके लिए हम लोगों को निकालना होता है F1 है ना। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं F1। तो बहुलक हम लोग क्या जानते हैं, बहुलक जो सबसे ज्यादा रहता है। जैसे इसमें देखिए क्या लिखा है 6 11 21 23 और 14 ये ना लिखा है। तो इन सभी में देखिए कि सबसे बड़ा कौन है। इन सभी में अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा कौन है तो 23 है ना। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 23 और यही क्या हो जाएगा आपका F1। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे F1 और इसके जस्ट ऊपर वाले को बोलेंगे F0। क्या बोलेंगे F0 क्या है 21 है और फिर F2 जस्ट नीचे, तो नीचे कौन है तो 14 है। देखिए ये F1 हो गया, इसी के जस्ट ऊपर F0 और इसी के जस्ट नीचे F2 हो जाएगा। N प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू क्या होता है H है ना। अब देखिए F1 तो पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 पता चल गया। अब देखिए L क्या होगा, तो इसी में से आप ये टर्म लीजिए और इसमें से दो टर्म दिया है, एक 35 और एक 45। तो इसको कहते हैं उच्च श्रेणी, इसको कहते हैं हम लोग निम्न श्रेणी है ना। तो इसमें निम्न श्रेणी कौन है तो L को हम लोग कहते हैं लोअर है ना। तो L हो गया आपका 35, L कितना हो गया 35। अब देखना है आपको कि H कितना होगा, H कितना होगा तो H बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए सब में क्या डिफरेंस है। सब में आप देखिए 15 में से 10 जाएगा, 5 चला जाएगा तो 10, 25 में 15 जाएगा तो 10, मतलब H बराबर कितना हो गया 10। यही चीज चाहिए था आपको, इतना ही चीज। देखिए L चाहिए, L निकालिए, F1 चाहिए, F1 निकाल लिए, F0 चाहिए, F0 निकाल लिए, H चाहिए, H निकाल लिए है ना। इतना ही टर्म हम लोगों को जरूरत होता है। अब इसके आगे हम लोग अभी देखेंगे कितना आसानी से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए L कितना है, L हम लोग के पास है 35 है ना। F1 कितना है तो F1 हम लोग का 23 और F0 क्या है, F0 क्या है हम लोग का 21 बाय 2। F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है तो 21 और फिर F2 कितना है तो है 14 और H देखिए H कितना है हम लोग के पास तो है ये 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 35 को 35 लिख दिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। इसमें इसको माइनस कीजिए, गुना कर दीजिए। 23 को 2 से गुना करेंगे तो 46 21 माइनस 14 और यहाँ क्या दिया हुआ है 10 है ना। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इसको पूरा जब जो है ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 35 2 को 10 से गुना कर दीजिए और नीचे 46 हो गया, 46 में ये दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे 21 और 14 तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो
तो 46 में से 35 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा, है ना। तो नीचे क्या बचा, 11। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 तो 20/11। आप अगर 11 से 20 को भाग देंगे जो आएगा, तो देख सकते हैं 35 प्लस 11 के टेबल से इसको भाग दे दीजिए एक बार में, फिर 9.0 8 बार में 88, फिर आया 2, है ना, फिर 1 0, फिर एक बार जाएगा तो क्या होगा 1.1। ये ऐसे ही 1.1 और कुछ जो है 8 ऐसे आएगा। अब ये दोनों को क्या कीजिए, आप ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 35 और 1 36.81। तो ये आपका बहुलक निकल के आ गया। ये जो है आपका बहुलक निकल के आ गया। कितना आसानी से है ना। तो इस तरह के अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरह के प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं सीबीएसई के बोर्ड हो, टेट के बोर्ड हो, उसमें आते ही आते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं मॉड। मॉड बराबर क्या हो जाएगा, तो जैसे हम लोग बहुलक को हिंदी में लिखते हैं और फॉर्मूला तो सेम ही है, मैथ में कोई अलग फॉर्मूला लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं इसी प्रकार के दूसरे प्रश्न को। ये दूसरा प्रश्न है और ये भी बहुलक से ही है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मॉड कहते हैं, है ना। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। क्या दिया, 0 से 20 10, 20 से 40 35, 40 से 60 52 और 60 से 80 61, 80 से 100 38, 100 से 120 के बीच में 829 दिया है। तो हम लोग भी इसमें भी वही करेंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं वर्ग अंतराल क्या होगा, है ना। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, है ना। तो इसमें हम लोग सारा टर्म को पहले जान लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे वर्ग अंतराल इसमें हम लोग क्या लेंगे, है ना, क्योंकि उसी से हम लोग को सारा कुछ लेना होता है। तो देखिए इसमें से सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें तो कौन है, 61 है ना, ये 61। तो यही हम लोगों का काम आसान आपका करने वाला है। देखिए कैसे, तो हम लोग को पता चलिए कि सबसे ज्यादा ये है, तो हम लोग इसको लिखेंगे F1। F1 क्या हो जाएगा 61। इसके जस्ट ऊपर वाले को करते हैं हम लोग F0। F0 क्या हो जाएगा 52। इसके जस्ट नीचे वाले को करते हैं हम लोग F2, जिसको कितना दिया हुआ है 38, है ना, कितना दिया हुआ है 38। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग H लेते हैं और L लेते हैं। तो वर्ग क्लास इंटरवल क्या है हम लोग का, या वर्ग अंतराल क्या है 60 से 80 के बीच में। तो 60 से 80 मतलब यहाँ L कितना हो जाएगा हम लोग का, L कितना हो जाएगा, इन दोनों में देखेंगे तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हो गया 60, तो L हो जाएगा हम लोग का 60। अब देखिए H क्या होगा, तो दोनों में सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, 40 में 20 घटाइए, 60 में 40, 80 में 60, तो कितना का अंतर आ रहा है 20 का, है ना। यही 20 का अंतर जो है आपके लिए H का काम करेगा, है ना। अब देखेंगे हम लोग आगे आगे क्या करना है, हम लोगों को केवल इसका वैल्यू पुट कर देना है। देखिए L के जगह हम लोग का क्या आया हुआ है, तो 60 है, क्या है 60 प्लस F1 क्या है, तो 61 है, और F0 क्या है, तो 52 है ना। 2 F1 है हम लोग का 61, जिसको हम लोग 61 कहते हैं। F0 हो गया आपका 52 और F2 आपका हो गया कितना 38 गुना H के जगह कितना है 20 है। अब देखिए 60, अब इसमें से 61 में से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9 आएगा, है ना। अभी दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 122, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10, 5 3 8 और 1 9, गुना क्या हो जाएगा 20। अब क्या हो जाएगा 60, यहाँ इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 122 में से 90 को अगर माइनस करेंगे
तो जो है ये हो जाएगा हम लोगों का 32। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल रह गया आपके लिए ये 9 गुना 20 बटे क्या 32 है ना। 4 के टेबल से इसको काट दीजिए, कितने बार में? 8 बार में। 4 के टेबल से 5 बार में। अब क्या बचा? 60 प्लस 9 को 5 से गुना कर दीजिए 45 और यहाँ क्या आया 8 है ना। तो 8 से अगर हम लोग 45 को भाग देंगे 8 पंचे 40 हुआ, फिर 5 1 0 8 6 48 हो गया। फिर कितना आएगा 2 1 0 8 गुना 16, फिर 4 आएगा, फिर ये 5 बार में 40 चला गया। मतलब हम लोग को डिवाइड करके क्या मिला? तो 5.625 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 65.625। यही जो है आयु वर्ग का जीवन काल हो जाएगा। और इसी को ये आपका बहुलक जो है निकल चुका है। ये आपका बहुलक जो है निकल चुका है और ये सबसे शानदार तरीके से आप सभी के लिए है। तो आप सभी जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न को आसानी पूर्वक कैसे हम लोग बनाते हैं तो वो जाने और उनके लिए भी ये एग्जाम में नंबर लाने का काम करे, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे कुछ और प्रश्नों को। चलिए ये जो है आपका एपी से एक प्रश्न है और ये बहुत ही मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके पूछे ही जाएंगे। तो देखिए पहले क्या दिया है, क्या लिखा है? संख्याओं की उस सूची का प्रथम 24 पदों का योगफल निकालिए, है ना। योग निकालिए जिसका nवां पद दिया हुआ है an बराबर 3 + 2n। तो हम लोग पहले a1 निकालेंगे। जब भी हम लोग एपी निकालते हैं उसमें क्या होता है? सीरीज में होता है ना। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये अगर दिया रहे तो वहां से आप सारा कुछ निकाल पाएंगे, है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं a1 क्या है। तो a के जगह 3, 2 × 1, a के जगह 1 लिए तो यहाँ n के जगह क्या ले लिए हम लोग 1। तो क्या निकल गया 3 + 2, मतलब पहला पद क्या निकल गया 5। आप लोग क्या निकल आया 3 + 2 × 2 यानी 3, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अभी दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 7। अब a3 तो 3 + 2 × 3 क्या हो जाएगा 3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 और ये क्या हो गया 9। तो यहाँ से आपकी कुछ टर्म है जो आपका निकल चुका है। तो प्रथम पद अगर हम लोग निकालने जाएं तो क्या हो जाएगा? तो प्रथम पद कितना हो गया 5। सार्वंतर जिसको हम लोग डी कहते हैं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 निकल गया। अब आपको योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे और आपको सब कुछ दिया है। कितना पद का योगफल निकालना है? तो n बराबर दिया है 24। n बराबर कितना हो गया? n बराबर दे दिया है 24। तो s 24n निकालना है ना। तो क्या होता है? क्या हो गया n/2 2a + n - 1 × d। ये ही फॉर्मूला है जिसको हम लोग अभी यूज करेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे क्या है? n की जगह क्या दिया हुआ है 24/2 2 a की जगह क्या निकालें हम लोग? a को इसी को हम लोग प्रथम पद को ही हम लोग a भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 और n कितना दिया है 24 - 1 और d कितना निकल गया हम लोग का? तो 2 निकल गया। अब इसको अगर भागा देंगे तो कितना बचेगा 12। 2 को 5 से गुना कर दीजिए 10। इसमें से इसको माइनस करेंगे 23 गुना 2, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 12 10, अभी दोनों को गुना कर दीजिए क्या हो जाएगा 46। 23 को 2 से गुना करेंगे तो 46 आ जाएगा।
और 12, अभी दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 46 को अगर 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 56। अब 56 को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए 12 के टेबल से, 12 छक 72, 7 12 पंचे 7 और 6 67, क्या हो जाएगा 672 आपका जो है आंसर आ जाएगा, है ना। तो 672 है इसका आंसर। और ये जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।